आइए जानते हैं जनवरी महीने के सिंह राशिफल के बारे में। जनवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार प्रमुख ग्रहों की स्थिति राहु अष्टम भाव में रहेगा, बृहस्पति आपके 10वें घर में रहेंगे, शनि सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में स्थित रहेंगे जिससे ज़्यादा सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। वही केतु दूसरे घर में स्थित होंगे जिसे प्रतिकूल माना जा रहा है। इस महीने के दौरान करियर से संबंधित ग्रह शनि आपके प्रतिकूल संकेत दे रहा है क्योंकि शनि सप्तम भाव में स्थित रहेगा। शनि की स्थिति के चलते आपको नौकरी में दिक्कतें आ सकती है जो आपके जीवन में तनाव की वजह बनेगा। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित है तो सप्तम भाव में शनि की स्थिति आपके लिए प्रतिकूल संकेत दे रही है और आपको व्यवसाय के संबंध में उतार चढ़ाव भी उठाने पड़ सकते हैं। इस महीने सप्तम भाव में शनि आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। दशम भाव में स्थित बृहस्पति आपके करियर के संबंध में उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। साथ ही बेहतर विकल्प के लिए नौकरी बदलने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। जनवरी 2025 के महीने में बृहस्पति दशम भाव में स्थित रहेंगे जिसके चलते आपको काम के ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा जिससे आप नौकरी में गलतियां होने की संभावना आपके साथ बनी रहेगी। आपको इससे बचने के लिए सलाह दी जा रही है। अवरोही राशि दूसरे घर में होगी जिसके चलते आप ज़्यादा धन प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान आपको धन की हानि भी हो सकती है। प्रथम भाव का स्वामी होकर सूर्य 15 जनवरी 2025 से छठे भाव में स्थित होंगे जिससे अनुकूल कहा जाता है। सूर्य की स्थिति आपको अधिक ऊर्जा का और सफल होने के संकेत दे रही है। दूसरे भाव का स्वामी होने के चलते बुध इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देगा और अच्छे धन लाभ पाने के लिए अनुकूल अवधि 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। जनवरी का महीना जीवन के विभिन्न मोर्चों पर जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको किस तरह के परिणाम दे रहा है, ये जानने के लिए आपको हमारी राशि को विस्तार से सुनना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र अथवा करियर के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार करियर ग्रह शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति इस महीने आपको अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं कर पाएगी। कड़ी मेहनत के बावजूद आपके जीवन में संतुष्टि की कमी हो सकती है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त करना भी आपके लिए आसानी से संभव नहीं होगा। आपका काम इस अवधि में थोड़ा पिछड़ सकता है और आपको उम्मीदों के विपरीत धीमी गति में चलता नजर आ सकता है। दशम भाव में मौजूद बृहस्पति काम के दबाव के चलते आपसे अधिक गतिविधियां होने के संकेत दे रही है। आप नौकरी में से भी असंतुष्ट नजर आएंगे और बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस राशि के जो जातक है व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ के बजाय लाभ हानि उठानी पड़ सकती है और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से उचित प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में भी नजर नहीं आएंगे। करियर में को लेकर इस महीने के दौरान आपके लिए अशांति की स्थिति बनी रहेगी। सूर्य प्रथम भाव का स्वामी होने के चलते 15 जनवरी 2025 से आपका अनुकूल परिणाम देगा क्योंकि इस दौरान ही आपके छठे भाव में आ जाएंगे और आपके करियर के लिए एक शुभ संकेत है। 28 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान आपको अपने काम में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि दशम भाव का स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में स्थित रहेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस हफ्ते के दौरान आपके लिए धन का प्रभाव मध्यम रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के संबंध से 10वें घर में मौजूद रहेंगे और आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में प्रतिबद्धताएं ज़्यादा नजर आएंगी। 8वें घर में राहु और दूसरे घर में केतु की उपस्थिति आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। इस महीने के दौरान आपको ज़्यादा पैसा कमाने से भी रोक लगा सकती है और दूसरे घर का स्वामी होने के चलते बुध आपको 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक अधिक धन लाभ के लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि यह समय आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 यह संकेत दे रहा है कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है क्योंकि दशम भाव में मौजूद बृहस्पति और चंद्र राशि के सप्तम भाव में मौजूद होने से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ज़्यादा धन खर्च करने के लिए ये संकेत दे रहे हैं। हालांकि आपके जीवन साथी को कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी लेकिन छोटी मोटी परेशानी ही आपके लिए दिक्कत की वजह बन सकती है। अब चलिए 15 जनवरी 2025 से छठे भाव घर में सूर्य की उपस्थिति जो रहेगी वो आपको बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलने के संकेत दे रही है। साथ ही इस दौरान आपके जीवन में कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं होगी। अष्टम भाव में राहु और दूसरे घर में केतु होने से आपके स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ा सकते हैं और आपको आँख से संबंधित और त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप ज़्यादा धन खर्च करते नजर आएंगे। चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह संकेत दे रहे हैं कि दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की उपस्थिति के चलते प्रेम और वैवाहिक जीवन में औसत परिणाम मिलने वाले हैं। आप अपने प्रियतम और अपने जीवन साथी के बीच
जीवन साथी के करीब नहीं जा पाएंगे। सप्तम भाव में शनि और दूसरे भाव में 8वें घर के अंदर राहु केतु की उपस्थिति आपके जीवन में बेहतर परिणाम या जीवन के लिए कुछ समस्या पैदा कर सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात कर ही रहे कि शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से केवल औसत परिणाम ही देगा, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में स्थित रहने वाला है और इसके दौरान इस महीने में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की खुशियाँ थोड़ी कम हो सकती है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 संकेत दे रहा है कि आपको पारिवारिक जीवन में इस महीने औसत परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति के उपरोक्त स्थिति के चलते आपके परिवार में अहंकार से संबंधित समस्याएं नजर आने वाली है। साथ ही साथ इस दौरान बहस और संवाद से भी विवाद बढ़ सकते हैं। वाद विवाद की परेशानी को बढ़ाने वाला साबित होगा। इससे सप्तम भाव में शनि परिवार में परेशानियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और ये आपको चिंता देने वाला है। इस दौरान महीने में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार संबंधित समस्याएं भी सामना कर सकते हैं, जिसका कारण आपसी सामंजस्य की कमी हो सकता है। 8वें घर में मौजूद राहु और दूसरे घर में केतु की उपस्थिति से चलते आपकी समस्याएं बढ़ सकती है और तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए समायोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव का स्वामी है, क्योंकि 21 जनवरी 2025 से यह वक्री गति में 11वें घर में आ जाएंगे, जिसके चलते चलते आपको पारिवारिक जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके आपका सामना करना पड़ सकता है, तो मंगल आपकी खुशियों को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। अब चलिए ये तो है आपके पूरे जनवरी महीने का हाल। अब आपको बता दें कि कुछ उपाय करके आप प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं, पर आपको करना क्या होगा। सबसे पहले प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें, रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें और रोजाना दिन में 21 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। और आपको हम बता दें, आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaadharm@gmail.com पर संपर्क करें। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।